बात आगे बढ़कर यूपी की सियासत की। 2027 का संग्राम यूं तो दूर है, लेकिन मुस्लिम वोटों की जंग अभी से तेज हो चुकी है। योगी सरकार में मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने ऐसा बयान दिया जिसने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी के बीच एक नई बहस छेड़ दी। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए मुस्लिम को नफरत सिखाने के आरोप लगाए मुस्लिमों को, और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके समाज की आवाज बता दिया। उनका कहना है कि ओवैसी अपने समाज की बेहतरी के लिए और उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जबकि सपा और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ नफरत सिखाते हैं। यानी ओवैसी मुसलमानों के मसीहा हैं। उनकी पार्टी है और अपनी पार्टी का मालिक वो हैं, तो अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं अपना। वो भी कांग्रेस हो, सपा हो, खाली मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं, वोट लेते हैं। तो कम से कम वो नफरत तो नहीं सिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हिस्सा है, लोकतंत्र है। मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि हम ये मान लें कि मुसलमानों के नेता ओवैसी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके समाज की आवाज राजभर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी तो अपने समाज की बेहतरी के लिए, उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सपा कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ नफरत सिखाते हैं। यानी ओवैसी मुसलमानों के मसीहा हैं। तो देखिए, यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार रहा। 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के ही साथ नजर आया। लेकिन अब ओवैसी लगातार यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उनकी कोशिश है मुस्लिम वोट सिर्फ सपा का स्थायी वोट बैंक ना रहे, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी की नई बहस खड़ी की जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ओवैसी फैक्टर की अगर बात की जाती है तो सपा का मजबूत संगठन जो है वो MY समीकरण कहा जाता है। यूपी में स्थापित राजनीतिक नेटवर्क 2024 में मजबूत प्रदर्शन। ओवैसी फैक्टर की बात की जाए तो मुस्लिम पहचान की वो राजनीति करते हैं। युवाओं में सीमित लेकिन चर्चित प्रभाव पश्चिमी यूपी में खासतौर पर और शहरी सीटों पर खासतौर पर उनका फोकस है। सोशल मीडिया पर आक्रामक भाषण शैली, ये उनके USP है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आक्रामक उनकी भाषण शैली है और ये युवाओं को आकर्षित करता है। अब अगर राजनीतिक जमीन की बात की जाए तो फिलहाल यूपी में तो अखिलेश यादव का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी दिखाई देता है। सपा के पास बूथ स्तर तक संगठन है, विधायक हैं, जिला इकाइयां हैं, बड़ा वोट ट्रांसफर नेटवर्क है। ओवैसी की पार्टी यूपी में चुनावी सफलता का बड़ा रिकॉर्ड बना नहीं पाई, लेकिन ओवैसी का असर सीट जीतने से ज्यादा वोटों के बंटवारे और चुनावी नैरेटिव पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट में भी खराब होता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और यही वजह है 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के साथ साथ मुस्लिम वोटों की एकजुटता बनाए रखना भी होगी। वर्तमान राजनीतिक ताकत के हिसाब से यूपी में अखिलेश यादव का आधार समाजवादी पार्टी के संगठन और यादव मुस्लिम समीकरण के कारण कहीं ज्यादा मजबूत माना जाता है, और ओवैसी का प्रभाव चर्चा और ध्रुवीकरण पैदा करने में अधिक दिखता है।